नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। गरीबों आदिवासियों के विकास के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार में भी मानो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है कोयला नगरी धनबाद में, जहां गोविंदपुर अंचल की मुर्गाबनी पंचायत के सचिवालय प्रांगण में सैकड़ों बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों ने अपनी पेंशन के लिए प्रदर्शन किया। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी और कोई अधिकारी उन्हें सुनने पूछने के लिए नहीं पहुंचा। अलबत्ता जब पंचायत के कुछ समाज सेवियों ने इस बाबत एराई न्यूज को सूचना दी तो हमेशा की तरह अपने कर्तव्य को निभाते हुए एराई न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। तो इस कोरोना काल में पहाड़ सी मुसीबतों से बेजार इन दुखियारों के आंसू ही छलक पड़े। उन्हें लगा कि मानो अब उनकी बात सरकार तक जरूर पहुंच जाएगी। उनके इस भरोसे की वजह एराई न्यूज की वो रिपोर्टिंग है जो पिछले 5 सालों से जन जन की आवाज बनकर मंत्रियों से लेकर संतरियों तक पहुंच रही है। नमस्कार, एराई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि मुर्गाबनी पंचायत में आज लगभग 2.5 साल से पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं बुजुर्ग। एक तो कोरोना की मार और दूसरी तरफ सरकार की मार। आखिर आदमी कहां जाए? आपको अवगत कराते हैं एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से जिन्हें लगभग 2.5 साल से पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। कभी बोलते हैं मुखिया के यहाँ जाना है, कभी बोलते रांची, कभी धनबाद, दर प्रति दर वो भटक रहे हैं। आइए अवगत कराते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से और अपनी वो समस्या को रखेंगे एराई न्यूज के माध्यम से। आपको क्या समस्या है? सर, मेरा पेंशन छो चुका है, समझे ना। मेरे अपने वाइफ के लिए 3 साल से दौड़ रहा हूँ। कभी धनबाद कोर्ट जाते हैं, कभी मैंने मुखिया के पास आते हैं, लेकिन बोलता है दिन टालते रहते हैं। 2-4 सब मैंने पैसा भी खर्चा किए हैं इधर उधर दे के, अभी कुछ काम हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। वीडियो से कभी मिले ना? वीडियो से नहीं मिले हैं, वीडियो सीओ से नहीं मिले हैं, जानकारी तो नहीं है। तो कभी धनबाद किनके पास? हाँ, धनबाद गए, जहाँ से मैंने पेंशन भेजता है वो भी गए थे। आपका उम्र कितना हुआ? सर, मेरा उम्र 72 साल हो गया। फिर भी आप दौड़ रहे हैं? ना, मेरा हो गया है। अच्छा, वाइफ का नहीं हुई है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मैं छोटेलाल कुंभकार। छोटेलाल कुंभकार। हाँ, ये थे छोटेलाल कुंभकार जो अपनी पत्नी के पेंशन को लिए लगातार 2.5 साल से दौड़ रहे हैं और उनका अवशासन ही मिल रहा है कि आखिर ये लॉकडाउन में इंसान कहां जाए। सरकार एक तरफ बोलती है बुजुर्गों को लेकर चलना है, यदि सरकार की ये रवैया रहे तो उनको देखने वाला कौन है? प्रदर्शनकारियों में से कुछ का कहना था कि 2 साल पहले उनकी पेंशन पास हो गई, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिल रही। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें शुरू में 2-4 महीने तो पेंशन मिली, लेकिन अब महीनों से नहीं मिल रही। प्रशासनिक अधिकारी इन्हें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घुमा रहे हैं। ये लोग अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा कि वो जाएं तो कहां जाएं। लिहाजा अपनी जान की परवाह किए बिना इस कोरोना काल में भी वो पंचायत के सचिवालय प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। उनमें से ज्यादातर का कहना है कि कोरोना से तो शायद वो बच जाएं, लेकिन अगर उन्हें जल्दी पेंशन नहीं मिली तो भूख से जरूर उनकी जान निकल जाएगी। पेंशन मिल रही है? कितना साल से नहीं मिल रही है? 2 साल हो गया हमको पैसा अभी तक ना मिला। एक दिन किया है, बोलो सीओ का पास, सीओ बोला है कि अभी तो रांची से पार्टी ऑफिस बंद है, पैसा भी अपन नहीं होगा। अभी तक आपको एक भी पेंशन नहीं मिला है? एक पैसा नहीं। कितना साल हुआ? 2 साल तो नहीं, आपका उम्र कितना हुआ? 72 साल हो गया। और आप कभी धनबाद गए? धनबाद नहीं गए। आप ब्लॉक का में गए थे? ब्लॉक आपको सीओ साहब क्या बोले? ये सब बोले कि अभी साइड बंद है, अभी नहीं होगा। कितना साल हुआ आपका? 2 साल 63 साल हो गया। फिर भी अभी तक पेंशन नहीं मिला? एक बार भी नहीं मिला? एक बार भी नहीं मिला। हालांकि पंचायत के कुछ समाज से भी अपनी ओर से इनकी हर संभव मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन पेंशन को लेकर वो चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मुख्यमंत्री से यही गुहार है कि गरीबों मजलूमों की सरकार होने का दावा करने वाली हेमंत सरकार जल्द से जल्द इनकी सुने। कहीं ऐसा ना हो कि भूख से ये दम ही न तोड़ दें। देखिए, आज ये लोग जो आए हैं ये कोई पहला बार नहीं है, ये हमेशा आते रहता है। ये आज का नहीं है, ये लगभग हमको लगता है कि 2.5 साल 2 साल, किसी का 1.5 साल, इस तरह है। किसी का तो ऐसा है कि पेंशन एक बार हो चुका है, मिल भी चुका है, 2-3 बार मिल चुका है, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो चुका है, फिर बंद हो गया। बहुत सारा का ऐसा हुआ था, कुछ का स्टार्ट हुआ, लेकिन बिल्कुल और बहुत सारा का नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सैंक्शन लेटर जो पास हो चुका है उसके बाद एंट्री हो ही नहीं रहा, कि बिना एंट्री का तो होगा नहीं। और हमको लगता है कि लगभग 3 साल हो चुका है, 2.5 से 3 साल कहीं नहीं जाएगा। अब ये हम खुद अपना बात कर रहे हैं, हम कम से कम 15 बार गए, 15 बार गए। सीओ को ऑपरेटर से मिले, सीओ साहब से तो नहीं मिले, सीओ साहिबा से,
सीओ के ऑपरेटर से मिले, बोले कि क्या हाल है, कुछ उपाय नहीं। जिला से भी पता किए, जिला भी यही बोला कि नहीं अभी तो खुला नहीं है, वो वहाँ से सचिवालय से बंद है, जिस दिन खुल जाएगा उस दिन होगा। आला अधिकारी से कभी बात की? नहीं, इसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उन लोग ऑपरेटर जो उन लोग से बात की है इसके बारे में। हम खुद जाके वहाँ धनबाद सचिवालय पे गए थे, वहाँ जो ऑपरेटर है इस चीज़ का जो काम संभालते हैं उनके पास गए, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार गए, उनको भी पूछे तो वो बोले कि सचिवालय से बंद है, रांची से मुख्यालय से, वहाँ से होगा तो ही हो पाएगा। यहाँ एक सवाल ये उठती है कि जनता आप पे बहुत विश्वास रखी है, उस पर खड़ा कैसे उतरेंगे आप? यदि उनके बीड़ा को उतारेंगे तो वो आपके बहुत ही नहीं, देखिए हर विषय में तो हम कुछ ना कुछ कर ही देते हैं जो काम पॉसिबल रहता है, लेकिन इस विषय में हम शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी प्लीज़ इसको जो है मेहरबानी करके करते हैं कि किसी का 60 साल 80 साल 70 साल 74 साल हो चुका है, तो ये बहुत आपके ऊपर भरोसा है, बहुत भरोसा है कि नहीं ये सरकार जो है ऐसा सरकार है जो काम करेगी। इसलिए बहुत हम यही चीज़ के लिए आसरा दिला के रखें, आज होगा कल होगा इस महीना होगा, आप प्लीज़ आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज़ करवा दीजिए। यहाँ जो जनता का रुझान आपके ओर है, आपको जनता उस पद के लिए भी जानना चाहते हैं, भाभी आपको मुखिया भी देखना चाह रहे हैं और उनके नाते आपसे वो हर समस्या को शेयर करते हैं। मैंने यहाँ जब ये फील्ड का दौरा किया और पाया कि यहाँ जो पेंशन की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, इसे लेके आपने क्या सतर्कता तैयारी किए हैं? देखिए इतना परेशान हाल में आदमी लोग, कोरोना काल में पूरा महामारी में आदमी का खाने तक का पैसा नहीं है। हम लोग तो बहुत ऐसा गरीब का भी दान किए हैं, लेकिन हम लोग से दान से तो नहीं होता है। सरकार थोड़ा मदद कर दे, हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ के हिस्सा ले लें ताकि गरीब का भलाई हो जाए। और पेंशन का किसी कारण से रुका हुआ है, बस उसका खरीद सकते। यहाँ एक और बात सामने आ रही है, जो पेंशन पास हो गई है परंतु ऑनलाइन नहीं होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। उससे हम पदाधिकारी से बात भी करेंगे, उसके आगे वो नहीं सुनते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे हम लोग। उम्मीद की जानी चाहिए कि एराई न्यूज की इस रिपोर्ट के बाद आला अधिकारी नींद से जागेंगे और जल्द ही मुर्गा बनी पंचायत के सैकड़ों बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को उनके हक की पेंशन मिल जाएगी। एराई न्यूज के लिए धनबाद के गोविंदपुर ब्लॉक की मुर्गा बनी पंचायत से सहयोगी तपन मंडल के साथ पवन मोदी की रिपोर्ट।